महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद भी सियासी ड्रामा कम होने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल इस चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी की पार्टनरशिप ऐसी फेल हुई कि गठबंधन में दरार आने की अटकलें लगने लगी। इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये सियासत कम नहीं होती दिख रही। इसी कड़ी में सबकी निगाहें टिकी है अजित गुट के तेज तर्रार नेता और महाराष्ट्र के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल पर, जिनकी पहचान अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बड़े नेता के तौर पर होती है। ऐसा लगता है कि भुजबल ने एक बार फिर अपनी पार्टी और महायुति गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बार उन्होंने मराठा आरक्षण और पार्टी प्रमुख अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा के राज्यसभा नामांकन का मुद्दा उठाया है। छगन भुजबल ने बीते दिनों अपनी इस बात को दोहराया कि मराठा समुदाय को ओबीसी के कोटा में से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने की अपनी मांग भी दोहराई। भुजबल का बयान आरक्षण कार्यकर्ता लक्ष्मण हाके और नवनाथ बागमागी के विरोध प्रदर्शन के बीच आया। भुजबल का बयान आरक्षण कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बीच आया, जो पिछले 6 दिनों से अनशन पर है। भुजबल ने कहा कि वो मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे ओबीसी आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम ये बात नहीं कह रहे, बल्कि पहले 4 आयोग ये बात कह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए मना किया है। साथ ही राज्य की जाति आधारित जनगणना से ओबीसी समुदाय के लिए और धन आवंटन का रास्ता साफ होगा। उन्होंने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जुरांगे के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि फिर से ओबीसी कोटे में से मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग उठ रही है। बीते दिनों छगन भुजबल ने कहा था कि उनकी इच्छा सांसद बनने की है और इसीलिए वो नासिक क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। साथ ही वो राज्यसभा नामांकन के लिए भी उत्सुक थे। भुजबल इन खबरों को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उच्च सदन के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वो परेशान हैं। ओबीसी नेता से पूछा गया कि क्या लोकसभा और राज्यसभा टिकट को लेकर उनके साथ अन्याय हुआ है। इस पर उन्होंने कहा था कि ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। खैर, इस पर बाद में अजित पवार ने बात संभालने की कोशिश की। सवाल उठने पर कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। अजित पवार ने कहा था कि विपक्ष सहित कुछ लोग और हमारे करीबी मित्र ऐसी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन उनमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बीच शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भुजबल के संभावित रूप से एनसीपी से बाहर निकलने की रिपोर्टों का जिक्र कर दिया। हालांकि भुजबल ने ऐसे किसी भी कदम से इनकार किया है। सुनेत्रा पवार के नामांकन से नाराजगी को लेकर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, मैं परेशान नहीं हूं। राजनीतिक दल में रहते समय आपको मिलजुल कर फैसले लेने होते हैं। हर चीज किसी की इच्छा से नहीं होती। मैं निर्दलीय नहीं हूं कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। बता दें कि अविभाजित शिवसेना के तेज तर्रार नेता रहे भुजबल ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए करीब 3 दशक पहले पार्टी शिवसेना छोड़ दी थी। जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ी, तब भुजबल भी एनसीपी में चले गए। पिछले साल भुजबल एनसीपी के उन 8 नेताओं में से एक थे जिन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। इस तरह शरद पवार की ओर से बनाई गई पार्टी एनसीपी में विभाजन हो गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।